अगर आज हम अपने बच्चों के लिए अवेलेबल हैं विद पोलाइटनेस, तो फ्यूचर में वो हमारे लिए अवेलेबल होगा। जिस प्यार, जिस अटेंशन, जिस कंसर्न की आज उन्हें ज़रूरत है, फ्यूचर में हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो अगर हम वो सब चाहते हैं तो हमें आज बच्चों को समझना है, बच्चों की कमियों को, उनकी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हुए काम माइंड से उनकी मिस्टेक्स को सुलझाना, उनकी कमियों को दूर करना, उनके मासूम से दिल को समझने की कोशिश करना कि एक्चुअली उनके दिल में क्या चल रहा है, उन्हें अपना प्यार महसूस करवाना, उन्हें प्यार जताना ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बच्चों को ये अश्योर करवाना कि डोंट वरी बच्चा, वी आर हियर। बच्चों को ये समझ आना बहुत ज़रूरी है कि चाहे कोई भी मिस्टेक हो जाए, उनके पेरेंट्स उनके लिए अवेलेबल है। उनके मन में ये खौफ, ये डर नहीं होना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम अगर उन्हें जेंटली सुलझाएं और माइंडफुल ट्रीटमेंट उनके साथ करें तो बच्चा हमारे बहुत ही क्लोज आ सकता है। और जब बच्चे और पेरेंट के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो पूरे दिन में नो शाउटिंग, नो येलिंग, अगर ये माहौल दिन भर चलेगा तो डिसिप्लिन रूटीन, देन बच्चे को हमारी प्रॉब्लम के बारे में भी समझ आएगा कि हमें क्या दिक्कत है, आज हमने किन किन प्रॉब्लम्स से को फेस किया। अदरवाइज़ वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो आपकी डांट की वजह से आगे का कुछ भी नहीं सोच पाता है, और वो हमसे भी इतना दूर हो जाता है कि हमारे लिए तो सोचना इम्पॉसिबल है। यू नो, माई 3 years old छोटा सा बच्चा मुझे कहता है कि मम्मा आप सबके लिए खाना बनाते हो, सबका काम करते हो, सबको खाना खिलाते हो, फिर खुद खाते हो, मैं आपके लिए डेली खाना बनाऊंगा। तो ये चीज़ सुन के हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि जब बच्चा परफेक्ट जेंटल पेरेंटिंग के साथ अगर बड़ा होता है तो उसका भी दिमाग शांत होता है, तो उसे अपने मम्मा पापा के एफ़र्ट्स दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं और समझ आते हैं। और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उसे समझ आता है कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है। लाइक इफ़ आई फील हेडेक, माई डॉटर गिव मी मेडिसिन, एंड मुझे क्लास में कफिंग स्टार्ट हो गया तो मेरा बच्चा दौड़ के जाके मुझे मेडिसिन ला के देता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिल को इतना सुखद महसूस करवाती है कि हाँ, आज मेरे बच्चे को मेरी चिंता है। तो अगर हमारा बच्चा इसी तरह से बड़ा हो रहा है तो आप सोचिए फ्यूचर में वो चाहे किसी भी जगह हो, चाहे वो कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी स्मार्ट बन जाए, वो हमेशा अपने नैतिकता, अपने संस्कारों और अपनी मम्मा पापा के लिए, अपनी फीलिंग्स को, अपने बड़ों के लिए, अपनी रिस्पेक्ट को कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों के लिए करनी है। बस कुछ सालों तक हमें इन पर काम करना है और फिर आपको रिजल्ट खुद ब खुद। आई वॉन्ट टू से दैट इफ़ बच्चा जेंटल पेरेंटिंग के साथ बड़ा होता है तो न केवल बच्चा काम, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, हैप्पीनेस के साथ बड़ा हो रहा है, बल्कि वो आपकी हैप्पीनेस और तकलीफ़ को भी समझेगा। और जब आप अपने जेंटल पेरेंटिंग की शुरुआत करें, मीन्स अगर आप आज से ही शुरुआत करें और कुछ दिनों में आपको ये दिखे कि बच्चा आपको किसी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड जता रहा है, आपको किसी चीज़ पर अप्रिशिएट कर रहा है, आपको थैंक यू कह रहा है, तो आप समझ आइए कि अब आपकी जेंटल पेरेंटिंग का असर शुरू हो गया है। और अगर आप अपने बच्चों को जो देंगे रिस्पेक्ट और प्यार, तो बच्चा भी वो चीज़ लौटाना जानता है, वो फिर आपको वही लौटाएगा। और अगर हम इस तरह से रूड और गुस्सा उसे देंगे तो इन फ्यूचर जब वो अपना करियर सेट कर रहा हो तब वो उन बाउंड्रीज़ को ध्यान नहीं रख के, और वो भी हमें इसी तरह से फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन एंड एंगर, यही सारी चीज़ें। जेंटल पेरेंटिंग क्रिएट्स एम्पैथिक हार्ट्स। अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही है, अगर आपको मेरी जेंटल पेरेंटिंग पसंद आ रही है तो, और अगर इसमें कुछ ऐसा है जो बदलने की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम सब यहाँ सीख रहे हैं। अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करेंगे तो आई विल डेफिनेटली डू बेटर। तो मैं
कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपके जैसी ही एक मदर हूँ जो कि अपने बच्चों के लिए कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो अपने कंफर्ट जोन में खुद को ग्रो कर सके, एक्सप्रेस कर सके।